हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में डिवाइन आपको क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए इस समय क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये एक जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और प्लीज़ इंट्यूटिवली इस रीडिंग को देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप असल में मैसेजेस को ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। जेमिनाई, मिथुन राशि। सबसे पहले तो आपके लिए ग्राउंडिंग की एनर्जीज बहुत नज़र आ रही है। या तो आप ऑलरेडी नेचर से बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है, प्लांट से, नेचर से, पेड़ पौधों से ऑलरेडी वो आपको खींच रहे हैं। ठीक है, आप ऑलरेडी कनेक्टेड फील कर रहे हैं। नहीं तो आपको उनसे कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये समय की डिमांड है। मुझे नहीं पता क्यों, अगर मैसेज में आता है आगे रीडिंग में तो मैं बताऊंगी। बट येस, आपके लिए ग्राउंडिंग यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ग्राउंडिंग मतलब नेचर के साथ, प्रकृति के साथ कनेक्ट होना। ओके, वहाँ पर टाइम स्पेंड करना, वहाँ पर समय बिताना। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए जेमिनाई। इस समय क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्या सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आपके लिए अपने आप मैसेजेस आ रहे हैं। गॉड, फर्स्ट मैसेज है, जो काम मैं नहीं कर सका या सकी वो तुम्हें पूरा करना है। ओके, highly spiritual number 1111, leveling up, sign of manifestation, 3 of swords। ओके भाई, यहाँ पर तो आपके लिए ना ब्लड लाइन हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आपको अपनी ब्लड लाइन को हील करना है। यहाँ पर मुझे यही एनर्जी आप लोगों के लिए इस समय मिल रही है। लेट्स सी, थोड़ा सा मैं और जाना चाहती हूँ। Oh my God, heal your mother father wound। एग्जैक्टली, ये कुछ इशू आपकी ब्लड लाइन से ही आ रहा है। कई बार ना मैं खुद अपने मैसेजेस से ही शॉक्ड हो जाती हूँ, सीरियसली। ओके ओके ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। Archangel Ariel, oh my God. Nature, water, earth energy, the animal kingdom, rose quartz, Archangel Ariel। Archangel Ariel को मदर गाया के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, धरती माँ के रूप में भी माना जाता है। और मैंने आपको फर्स्ट मैसेज यहाँ पर दिया कि आपको जो है नेचर से कनेक्ट होना है। या तो आप ऑलरेडी नेचर लवर हो सकते हो, ऑलरेडी कनेक्शन वो फील कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जो नहीं है प्लीज़ उनको कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। राइट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जब मैंने पहला आपके लिए निकाला था स्प्रेड, तब भी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक एंजल ऑफ कम्युनिकेशन थे, और अभी भी आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक जो है एंजल ऑफ कम्युनिकेशन है। दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं अपनी एंजल टीम के साथ। कनेक्टेड इन द सेंस कि आप ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर
आपकी एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, नंबर सिंक्रोनिसिटीज। और ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि आपको इस तरीके से इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। आप इन मैसेज मतलब डेफिनेटली जो जिनके लिए मैसेज है ना वो इसको समझ गए हैं, बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है गाइस, अगर आप इस वीडियो पे टैप इन हुए हो ना, तो यहाँ कोई अचानक से तो नहीं हुआ है, मतलब ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अवेयर हो जाइए आप, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इस मैसेज को ना मतलब ये डायरेक्टली आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आ रहा है, ठीक है। और इस मैसेज को लेने से चूकिए मत, इंट्यूटिवली आप इस समय ना, मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि आप थोड़ी सी मतलब 4-5 बार ना आप गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ें, देन आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, 4-5-6 बार आप गहरी सांस लें और छोड़ें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ओके। तो यहाँ पर ना आपके एंसेस्टर आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, कुछ आपके लीनेज में, आपके ब्लड लाइन में कोई चीज़ें ना पहले से ही चलती आ रही हैं। मे बी मदर से, फादर से कुछ इश्यूज चलते आ रहे हों, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स के ही हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स से कुछ इश्यूज चल रहे हों, या फिर आपके खुद के अपने पेरेंट्स से इशू चल रहे हों, और ये पीछे से चलता आ रहा है, ठीक है। बहुत पीछे से ही ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो कोई एक सिमिलर पैटर्न, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ही है, जिनके लाइफ में ऐसा पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है उनको तो है ही है। और बाकी जिनके साथ ये एनर्जी कनेक्ट नहीं है, मतलब मदर फादर इश्यूज नहीं हैं पीछे से भी और अभी भी, तो उनको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको ये चेक करना है कि आपकी कौन सी ऐसी एनर्जी है, मतलब कौन सी चीज़ है जो ब्लड लाइन पीछे से चलती आ रही है। होता है ना, कोई इशू चलता आता है, कभी सिस्टर से नहीं बनती, ब्रदर की नहीं बनती है, रिलेटिव से नहीं बनती, मतलब कुछ क्लोज जो रिलेशन, कुछ इशू पर्टिकुलर कोई ना कोई इशू रहता है, ठीक है। चाहे तो मनी इशू रहता है, हेल्थ इशू रहता है, कुछ ना कुछ इशू होता है, ठीक है। तो उस एनर्जी को आपको हील करना है। देखिए, इस चीज़ के लिए आप कहीं या तो कंसल्ट करें, या फिर किसी हीलर से बात करें, या फिर आप हीलिंग में टैपिंग करें, राइट। क्योंकि यहाँ पर आपका एक इस टाइम पीरियड में जो मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है भाई, आपका यहाँ पर सबसे बड़ा पर्पस क्या है, आपको याद दिलाया जा रहा है, ठीक है। वैसे तो देखिए, ये हम सभी का पर्पस होता है, राइट, कि हमें अपने ब्लड लाइन इश्यूज़ को हील करना होता है, अपनी ब्लड लाइन को हीलिंग देनी होती है, उनको हील करना होता है। सेम पैटर्न को हमें आगे फॉलो नहीं करना होता है। अच्छा, हम उसको आगे फॉलो कैसे नहीं कर सकते, हम उसको इम्प्रूव करके, ठीक है। देखिए, अगर आपके घर में कोई जिसे कहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज चलता आ रहा है, तो वो उसके लिए या तो आप लामा फेरा सीखें, या फिर आप किसी रेकी मास्टर से कंसल्ट करें, ये सब आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे मदर फादर वुंड्स है, या फिर सिबलिंग्स की आपस में नहीं बनती है, तो इस सिचुएशन को आप कैसे हील कर सकते हैं कि वही मैटर को कंटिन्यू ना करके, उस पैटर्न में हीलिंग ला करके, उस पैटर्न को ब्रेक करके, ठीक है, उस पैटर्न में आपको प्यार लेकर के आना है, उसको हील करना है, देन वो चीज़ कंटिन्यू नहीं करेंगी। देखिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने किया, आपके पेरेंट्स ने किया, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने किया, फिर ग्रैंड पेरेंट्स ने किया, फिर पेरेंट्स ने किया, फिर आप कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वही आपकी आगे की जनरेशन फॉलो करेगी, राइट। वही चीज़ें कंटिन्यू होती जाती हैं, ब्लड लाइन से ही आती है ना चीज़ें। लेकिन वहीं अगर आप इस टाइम पीरियड में, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट में अगर पीस लाएंगे, आप इस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगर आप ईगो के बीच में नहीं आएंगे। देखिए, मेरी रीडिंग्स ना बहुत ज़्यादातर तो ईगो आपकी ईगो को हर्ट करती हैं, बहुत से, मतलब मेरा है, कुछ लोग बहुत बेकार की चीज़ें बोल के भी जाते हैं, बट मुझे ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। मुझे तो जो मैसेज देना ईगो तो आएगा ही आएगा, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको उस चीज़ को ब्रेक करना, उस पैटर्न को आपको ब्रेक करना, अपने ब्लड लाइन को हील करना है। ये आपका काम है। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको याद दिला रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड में आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अब ये आपका वर्क, अब ये आपका काम है, अब ये आपका वर्क है कि स्पिरिचुअली इवॉल्व होना। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हैं
तो कनेक्ट होइए, ठीक है। प्रैक्टिसेस कीजिए, एंजल से कनेक्ट होना स्टार्ट कीजिए, अपने इंसेस्टर्स से कनेक्ट होना स्टार्ट कीजिए, या फिर जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइड करें। डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी। अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करो, उनके साथ कनेक्ट करो। स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज के साथ हीलिंग है, हीलिंग है, किसी पेन की हीलिंग है, किसी सैडनेस की हीलिंग है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी की बातों की हीलिंग, किसी के हो सकता है फैमिली में ही कुछ इश्यूज ऐसे हों, आपके धोखे के इश्यूज हों, ठीक है। धोखा दिया है, वो चीज़ पैटर्न चलता आ रहा है, बट आपको उसको हील करना है, आपको उन चीज़ों को लेट गो करना है, आपको उन चीज़ों को माफ़ करना है, माफ़ करना सीखना है। क्योंकि अगर आप उनका बैगेज, उनका बर्डन अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वो चीज़ आगे आपके जनरेशन के साथ भी फॉलो होगी। समझ रहे हैं आप? कुछ लोगों के लिए फॉरगिवनेस की एनर्जीज है यहाँ पर कि माफ़ करो। मैं ये नहीं कह रही कि अगर कहीं यहाँ पर बिट्रेयल है, ठीक है, किसी ने आपको चीट करा है तो उसके साथ कनेक्ट होना है आपको। नो, मैं चीटिंग एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट एटलीस्ट आपको फॉरगिवनेस की एनर्जीज में आना है, माफ़ी करनी है, ठीक है, माफ़ी देनी है और पीस क्रिएट करना है और आगे बढ़ना है। अब माफ़ी कैसे दी जाती है? अब आप कहोगे कि भाई मैं कैसे माफ़ कर दूँ? बहुत से लोग इसी पैटर्न में घुसे रहते हैं, मैं क्यों माफ़ करूँ? जो लोग यहाँ पे माफ़ नहीं कर पाते अगला जन्म लेते हैं फिर वही पैटर्न कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ये चीज़ हुई है, ये बहुत ही कार्मिक लेवल पर चीज़ होती है। अगर कोई बिट्रेयल आपको मिला है तो ठीक है, तो ये आप ही के पिछले कर्मा का कुछ इफ़ेक्ट है जो आपको मिल रहा है। या तो अगर आपको इस चीज़ की बहुत क्लैरिटी चाहिए, या तो आप अपनी आकाशिक रीडिंग कराएं, या फिर आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं, ठीक है। ये 2 ही मेथड्स हैं जिनसे आपको क्लैरिटी मिल सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ईगो इतना हाई होता है कि हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। हम कहते हैं क्यों माफ़ करें हम सामने वाले पर्सन को। लेकिन डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ के लिए सीरियस हो, ठीक है, और अब आप इस मैसेज को अगर समझ पा रहे हो कि मेरी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डेफिनेटली मुझे इस काम को करना है, बट कैसे, मुझे कौन गाइड करेगा? बिलीव मी, मुझे नहीं पता था। मुझे जैसे जैसे आपके लिए मैसेज मिलता जा रहा है मैं आपको भेजती जा रही हूँ, ठीक है। तो आप अपनी आकाशिक रीडिंग कराएं, उसके माध्यम से भी किसी अच्छे रीडर से आपको कराने की ज़रूरत है। उस माध्यम से भी आपको पता चलेगा कि आपने पास्ट लाइफ में क्या कर्मा किया था, ठीक है। 2 ही मेथड हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रीडिंग, ठीक है। उससे पता चल पाएगा कि आपने पास्ट लाइफ में क्या कर्मा किया था, कौन से कर्माज आप लेकर के आए हो जो इस लाइफ टाइम में आप ये बोझ ढो रहे हो, या फिर ये चीटिंग्स आपने झेली हैं, या ये दुख आपने देखा है। तो आपको उससे पीस क्रिएट करने में शांति मिलेगी। एक्चुअल में पास्ट लाइफ रिग्रेशन बेसिकली कराया ही इसलिए जाता है जिन्हें एग्जैक्टली उनकी लाइफ में जो इशू हो रहा होता है, चाहे वो मनी इशू है, चाहे वो हेल्थ इशू है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू है, रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू है, या कोई भी लाइफ में इशू है, ठीक है, उसकी जड़ नहीं पता चल रही होती है। इंसान अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाल रहा होता है, उस इंसान में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस लाइफ टाइम में, बट ये इश्यूज होते हैं। तो वो इंसान को ये एक रीज़न चाहिए, एक वजह चाहिए जानने के लिए कि ऐसा क्या है जिस वजह से ये चीज़, ये पैटर्न चल रहा है। और जब आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं ना, आपको जब वो चीज़ें पता चलती है, आकाशिक रीडिंग में भी पता चलती हैं, जब आप वो चीज़ कराते हैं तो देन आप अवेयर हो पाते हैं कि ओके, मेरा इस पर्सन के साथ ये कर्मा था और मैं ये कर्मा क्लियर कर रहा था या कर रही थी। तो अब क्या होगा कि आपको उससे मूव ऑन करने में, उससे पीस क्रिएट करने में, उसको माफ़ करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। आप समझ जाओगे ना कि आपने क्या किया था और वो क्या हुआ अभी, समझ रहे हो। तो वहाँ पे बहुत शांति मिलती है और इस पैटर्न को क्लोज करने में बहुत मदद मिलती है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो नहीं चाहते कि नेक्स्ट जन्म में जो वो आए, ठीक है, जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है, बाकी प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले लोगों के लिए नहीं है ये रीडिंग। अगर आप प्रैक्टिकल माइंडसेट में हो तो प्लीज़ आप लीव कर सकते हो, इस रीडिंग को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो उसी से ही आपको पता चलेगा कि आपका उस इंसान के साथ क्या पैटर्न है, तब आप समझ पाओगे और तब आप एक क्लोजर दे पाओगे। अदरवाइज आपको नेक्स्ट जन्म लेना होगा, दोबारा से उस चीज़ को कंटिन्यू करना होगा, और तब तक आप वो कर्मा उस इंसान के साथ अलग अलग जन्म में भोगते रहोगे, अलग अलग तरीके से
जब तक कि आप उसको क्लोजर नहीं दे देते, क्योंकि यही तो अंततः लेसन होता है हमारा। देखिए सामने वाले इंसान ने आपके साथ क्या किया, अगर आपने भी सेम उसके साथ वही किया, ठीक है, या फिर आपने उसको माफ़ ही नहीं किया, आप उसका बैगेज लेकर के चल रहे हो, तो वो कर्मा बनता जा रहा है, वो बोझ बनता जा रहा है। आपने अपनी आत्मा को मुक्त नहीं कराया उस बोझ से, तो अगला जन्म आपको लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आप ये लेसन सीखें, आप उसको माफ़ करें, रिलीज़ करें। यही समझने में ही कितने जन्म निकल जाते हैं। और अभी अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो और आप तक ये मैसेज आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली अवेयर हैं, इट मीन्स तभी आप इस रीडिंग तक आए हो, अदरवाइज तो शुरू में ही कुछ लोग निकल गए होंगे ठीक है, उनको नहीं समझ में आया होगा, अभी उनका है बैगेज, चलेगा, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में आपको ये भी बोला जा रहा है कि मदर गाया जो है, धरती माँ जो है, वो आपकी बहुत मदद करेंगी, तो आपको हीलिंग देने में, ओके। तो प्लीज़ उनके साथ समय बिताएं, नेचर में टाइम स्पेंड करें, प्रकृति के साथ कनेक्ट हो। जो नदी जो होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है, मिट्टी जो होती है, उनके साथ कनेक्ट हो। एनिमल्स जो होते हैं उनके साथ कनेक्ट हो, पेट्स हो सकते हैं। आप रोज़ क्वार्ट्स भी वियर कर सकते हो जैसे मैंने किया हुआ है, राइट। तो यस, ये वक्त है इस टाइम पीरियड में, और आपको डायरेक्टली एंजल्स जो है बता रहे हैं। और अभी भी अगर कोई इस चीज़ को इग्नोर करेगा तो क्या कह सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए। वाओ, थैंक यू, थैंक यू माँ बाबा, थैंक यू गार्जियन एंजल्स। जमिनी मिथुन राशि वालों को इस समय क्या जानने की ज़रूरत है और उन्हें क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है, ओह माय गॉड, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी विश है जिसे आप फुलफ़िल करना चाहते हो, बट ये चीज़ उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ठीक है। कुछ चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑलरेडी, ओके। कोई आपके दिल की तमन्ना है, ठीक है, कोई आपकी विश है जो दिल के बहुत करीब है, बहुत ही प्योर है वो, और उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट उस चीज़ को मैनिफेस्ट होने में यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, वो चीज़ में अटकाव आ रहा है वहाँ पर। चाहे आप मेंटली स्टक हो रहे हैं या सिचुएशन वैसी नहीं बन रही है, कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो पैटर्न आपको यहाँ पर बताया गया है ना, ये जो हीलिंग की सिचुएशन आपको यहाँ पर बताई गई है, जब आप इसे हील करोगे ना तो आपके लिए वो पोर्टल अपने आप ओपन हो जाएगा, वो क्लैरिटी आपको अपने आप मिलेगी, वो चीज़ें अपने आप ग्रो करेंगी। पर्टिकुलरली किसी के लिए कोई ये एग्जैक्ट कोई जॉब हो सकती है, कोई करियर पाथ हो सकता है, किसी के लिए ये मैरिज हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। जो उसका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है अभी, वो चाहे मेंटली हो सकता है, फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, कुछ ना कुछ वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। वो हो ही इसलिए रही है क्योंकि आप अभी हील नहीं हुए हो। बिलीव मी गाइज, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर पर्सन से बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किल हो रही है, राइट, अगर आप उस कर्मा में बंधे पड़े हो या फिर उस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रीडिंग आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रेमेडी ही कहूँगी वो है, क्योंकि वो आपकी बहुत मेंटली बहुत मदद करेगी आपको रिलीज़ करने में, पीस क्रिएट करने में, ठीक है। यस, कुछ लोगों के लिए देखिए एक्सपेंसिव हो सकती है, बट ये उतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है, जो मेरी नॉलेज भी मैंने देखी है उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है। बहुत से ऐसे
आपको रीडर्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल जायज़ में पेमेंट में करते हैं, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज में करते हैं, तो आपको उसी की अभी ज़रूरत है, राइट। नाइट ऑफ कप्स अगेन, ठीक है, ये किसी का कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, मैरिज हो सकती है या फिर कोई भी, लेट्स सी। और आपको इस समय क्या जानने की ज़रूरत है, आप ना अपने आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं। आर्कएंजल माइकल आपकी बहुत मदद करेंगे, बिलीव मी। आप एंजल्स से कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपकी बहुत मदद करेंगे इस सिचुएशन से बाहर आने में, राइट। आर्कएंजल माइकल की यहाँ पर प्रेजेंस भी है, मुझे यहाँ पर उनकी प्रेजेंस भी बहुत फील हो रही है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। द मून, यहाँ पर आपको जर्नलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। जर्नलिंग कीजिए। जर्नलिंग जो है वो आपकी बहुत मदद करेगी। एग्जैक्टली आप अपने इमोशंस को लिखो। अगर आप कुछ अपने इमोशंस को रिलीज़ करना चाहते हो, कुछ बैगेज को रिलीज़ करना चाहते हो, प्लीज़ उसे लिखिए। ये भी आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा, ये भी आपको हील करने में मदद करेगा। ये आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। किसी भी चीज़ को लेकर के, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी बैगेज हो सकता है, चाहे आपके पेरेंट्स को लेकर के, पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर के जर्नलिंग करना स्टार्ट कीजिए। आपके लिए जर्नलिंग यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या है जानना इस टाइम पीरियड में। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। डेफिनेटली आप जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे हो ना, वो चीज़ आपको मिलेगी, डेफिनेटली आपको मिलेगी। बस ये थोड़ी सी आपको हीलिंग करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका हार्ट चक्रा बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। मैंने आपको बोला ना कि आप बहुत ही प्योर सोल हो, ठीक है, यू आर गुड इनफ। आप बहुत ही प्योर सोल हो, बट ये कुछ चीज़ें अटक रही हैं आपकी विश को पूरा होने में, आपकी चीज़ों को, आपकी ब्लेसिंग को अनब्लॉक करने में। तो प्लीज़ इस पर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं तो आप मेंटली स्टक हो, कहीं तो आप पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना, मेंटली स्टक हो। ये बाउंड्रीज ये आपके खुद के थॉट्स की हो सकती है, लिमिटेशंस ये आपकी खुद की हो सकती हैं, या फिर लोगों द्वारा बनाई गई हो सकती हैं, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। कहीं तो आप स्टक फील कर रहे हो इस समय, और आपको उससे बाहर निकलना बहुत 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 ज़रूरी है। प्लीज़ अपने इमोशंस को रिलीज़ कीजिए। और आपके लिए एक चीज़ और आ रही है यहाँ पर कि आपको ना अपने थॉट्स को लिखना बड़ा ज़रूरी है, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो। देखिए, वो चीज़ें भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि आप इस लायक हो, आप कर सकते हो, ठीक है। जितना आप जर्नल करोगे ना, उस चीज़ को पावर मिलेगी, वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होगी आपके जीवन में। तो आपके लिए जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है, वो आपको पे ऑफ होगा, उसका आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है, बट उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स आपको डालना है। मुझे नहीं पता, जर्नलिंग आपके लिए ज़रूरी है, उसके साथ ही साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रीडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी आ रही है, ठीक है। तो वो भी हो सके तो ज़रूर कराइएगा, ये आपके लिए अभी के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ओके, तो ये जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये आपसे कनेक्ट हुई है, इससे आपको मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।